अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जुनैद गुजर और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा एक एमरजेंसी विसल के बारे में। एमरजेंसी विसल जब कोई एमरजेंसी होती है रेलवे से रिलेटेड, तो उस सूरत में एमरजेंसी विसल बजते हैं। कभी एक भी सुना जाता है, दो भी सुने जाते हैं, तीन भी, और सुनने में आया है, मेरे सामने तो इस तरह कोई मामला नहीं होगा, 4 या कंटिन्यूसली भी होते हैं। तो इन सारे मामलात की डिटेल जो है वो मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा। और इसमें ये है कि ये विसल उनकी बात कर रहा हूँ जो सायरन अक्सर रोज़ों में भी आपने सुने होंगे कि जो इफ्तारी के टाइम पे बजते हैं। इस टाइप के सायरन जो है वो लोको शेड या रेलवे से रिलेटेड उसकी क्या वैल्यू है और क्या अहमियत है, वो उस बारे में आज आपको बताऊँगा। तो चलिए। जब कभी लोकोमोटिव या ट्रेन का कोई व्हील पटरी से उतर जाए या किसी एक्सीडेंट की सूरत में लाइन ब्लॉक हो जाए, तो ऐसे में ट्रैक क्लियर करने के लिए रिलीफ ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें क्रेन और रेस्क्यू टीम मौजूद होती है। ऐसे में इमरजेंसी की सूरत में रिलीफ स्टाफ को इकट्ठा करने के लिए विसल बजाए जाते हैं कि जिसके कोड होते हैं, और उसे सुनकर स्टाफ समझ जाता है कि इमरजेंसी किस नौयत की है और वो ड्यूटी के लिए रेडी हो जाते हैं। पुराने वक्तों में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना हुई थी, उस वक्त अगर ऐसा कोई मामला होता तो ऐसी सूरत में मैनुअल सायरन बजाकर स्टाफ को इकट्ठा किया जाता था और रिलीफ ट्रेन निकालकर ट्रैक क्लियर किया जाता था। वो मैनुअल सायरन आज भी अपनी वर्किंग कंडीशन में है और गोरा शरीफ रेलवे म्यूज़ियम में मौजूद है। आइए गाइस, आपको दिखाते हैं कि ये सायरन लोको शेड में किस जगह से बजता है। इमरजेंसी एक्सीडेंट सायरन का बोर्ड है और पैनल लेवल के इसमें लगे हुए हैं। अगर मतलब आग लग जाती है तो इसको प्रेस करते हैं, सायरन होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो है, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ड्रेलमेंट हो जाए, तो फिर इस बटन को दबाते हैं। और उनको दबाने के लिए ये है कि मतलब एक दफ़ा दबाएं, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा दबता है। इसकी मतलब मुख्तलिफ इंडिकेशन होती हैं। चलिए वो इंडिकेशन भी आपको बताता हूँ। एक्सीडेंट सायरन का बोर्ड है और पैनल लेवल के इसमें लगे हुए हैं। अगर मतलब आग लग जाती है तो इसको प्रेस करते हैं, सायरन होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो है, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ड्रेलमेंट हो जाए, तो फिर इस बटन को दबाते हैं। और उनको दबाने के लिए ये है कि मतलब एक दफ़ा दबाएं, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा दबता है। इसकी मतलब मुख्तलिफ इंडिकेशन होती हैं। चलिए वो इंडिकेशन भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये लाला शाहजेब जो हैं, लाला के नाम से मशहूर है, हम तो लाला ही कहते हैं इनको। शाहजेब मुग़ल साहब जो हैं, ये हमारे बैच फेलो भी हैं और यहाँ पे स्पेशल शेडमैन ड्यूटी भी इस शेड में दे रहे हैं। तो शाहजेब, मैं खुद भी बता सकता था, लेकिन मैंने कहा आप ज़्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से बताओगे। जो सायरन बजते हैं 1, 2 और 3 जो बजते हैं, इसके बारे में बताएं। यार, ये कोड है सायरन के। अगर एक हम क्या नाम है सायरन बजाते हैं तो उसका ये मकसद होता है कि लोको एरिया के अंदर, माना शेड के अंदर कोई क्या डिरेलमेंट हुई है। और 2 बजते हैं तो आउट ऑफ लोको स्टेशन के एरिया में। और अगर 3 बजते हैं, 3 का ये मकसद है कि मेल लाइन एंड एमरजेंसी के कोई भी हो सकती है, पैसेंजर ट्रेन हो सकती है, गुड्स ट्रेन हो सकती है, तो वो होते हैं 3। और अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यूस स्लो बजना शुरू हों या 4 बजे या 4 से ज़्यादा कंटिन्यूस हों, तो अल्लाह ना करे ये है ख़तरे की निशानी। यानी कि कहीं ऐसी मेन जगह पे आग लग गई है, मतलब इंतहाई इमरजेंसी। जैसे सरहद में एक्सीडेंट हुआ था 3 ट्रेन का, उस टाइम मैंने सुना 4 बजे थे। हाँ, 4 बजे कंटिन्यूस बजे थे। हाँ, तो ये इनके सायरन्स का है। और उसके अलावा फायर वाला भी है। फायर वाला कितनी दफ़ा बजता है? कंटिन्यूस, वो कंटिन्यू बजेगा? हाँ, वो कंटिन्यूस बजेगा। अच्छा, तो बहरहाल ये आपको कितनी दफ़ा बजाने का मौका मिला? हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि क्या नाम है हमें बजाना पड़े, क्योंकि ये इमरजेंसी है। लेकिन बजाने का मौका मिला अक्सर और बेशतर तौर पे स्टेशन 1, 2, 3 तक। नहीं, 3 तक तो मिला। हाँ। लेकिन कितनी दफ़ा बजाया? जैसे मेरी 7 साल सर्विस है ना, मुझे 1 दफ़ा मौका मिला। 1 दफ़ा मतलब इस तरह हो कि मेरी मुझे 4 से 5 बार मौका मिला। अच्छा, 4 से 5 बार? हाँ, मतलब पनौती हो? नहीं, पनौती नहीं, मेरी भी माशाल्लाह तुम्हारी जितनी सर्विस है।
भाई ये हिस्सा है जब हमारी ड्यूटी शेड में लगती है ना, तो उस टाइम जब हम अवेलेबल होते हैं और कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई मामला होता है, तो जो बंदा यहाँ अवेलेबल होता है उसको ऑर्डर मिलता है कि आप ये विसिल बजा दें। मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की माना कंट्रोल से मैसेज आता है, कंट्रोल से मैसेज आता है, आता है, या हमारे मोहतरम FR2 साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं, देखते हैं शेड को, उनकी तरफ से मैसेज आता है, कंट्रोल मैसेज करता है, फिर वो कहते हैं कि बाबा बजा दो। इससे रिलीफ ट्रेन का जो कॉलोनी में स्टाफ है उनको पता लगता है, तो वो ये सिग्नल सुन के ही, एक होता है तो फ़ौरन शेड ही पहुँचते हैं, 2 या 3 होते हैं तो वो रिलीफ क्रेन की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि अब आजकल तो कम्युनिकेशन का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है। पहले मोबाइल नहीं होते थे ना, तो जिस टाइम भी विसिल होते थे, जो रिलीफ ट्रेन वाले हैं उनको जैसे ही विसिल सुनाई देता था तो वो बस उन्होंने बैग तैयार किया तो उठ के भागते थे। अब तो कम्युनिकेशन का दौर है, विसिल से पहले ही तमाम लोगों को फ़ोन चले जाते हैं और मैसेज सर्कुलेट हो जाता है, पता चल जाता है। तो ऐसी बहुत सी मालूमात भी आपको इंशाल्लाह ताला आगे देते रहूँगा, तो हमारे साथ रहिए। थैंक यू।